Hello students, I am Dr. Asha Arora. Today in this video we are going to study the essay The Power of Prayer by Dr. APJ Abdul Kalam. This essay is prescribed in MGS University Bikaner for the syllabus of General English for BA Part 1, BSc Part 1, BCom Part 1 and BSc Home Science Honors Part 1. This video is in continuation of the video number 1 on this essay. In the previous video, we had come to know that this essay is actually a part taken from Kalam's autobiography Wings of Fire, in which he described his life story and how his teachers, parents, and mentors played a powerful role in shaping his mind, character, and ambitions. The power of prayer, spirituality, and religion played a powerful role in his life and attitudes. In the first paragraph of this essay, he had told us about his parents. His father's name was Jainulabuddin and mother's name was Ashiama. They were of generous nature. स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है आज हम जो ऐसे की बात के बारे में बात करेंगे, जो निबंध के बारे में हम बात करेंगे, वो निबंध है द पावर ऑफ प्रेयर, जो कि लिखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। और ये जो ऐसे है MGS यूनिवर्सिटी बीकानेर में जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है BA, BCom, BSc होम साइंस, उस पार्ट 1 के सिलेबस में ये लगा हुआ है, ये ऐसे जो है। और आज का जो वीडियो है ये जो है अगला भाग है वीडियो नंबर 1 का, इसी ऐसे पर जो मैंने इससे पहले बनाया था। तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि जो ऐसे है ये वाला, ये एक्चुअल में ये ऐसे नहीं है, ये एक पार्ट है जो लिया गया है कलाम की आत्मकथा में से। और कलाम की आत्मकथा जो है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, जिसमें कि वो अपने जीवन की कहानी को बताते हैं और ये बताते हैं कि कैसे उनके टीचर्स हैं और उनके माता पिता हैं जो उनके संरक्षक थे, उनका कितना एक पावरफुल रोल था, कितना प्रभावी जो उनका रोल था उनके दिमाग को शेप करने में, उनके कैरेक्टर को शेप करने में और उनकी एम्बिशंस यानी उनकी जो महत्वाकांक्षाओं को शेप करने में, बनाने में उनके माता पिता का, टीचर्स का और उनके संरक्षकों का कितना सहयोग रहा, इसके बारे में वो चर्चा करते हैं इस निबंध में। और जो प्रार्थना की जो शक्ति है, जो आध्यात्मिकता की शक्ति है और जो रिलीजन यानी धर्म की जो शक्ति है, उसका कितना पावरफुल रोल रहा उनके जीवन में, उनके दृष्टिकोण में, इसका भी जिक्र किया गया है। और निबंध के पहले पैराग्राफ में हमने ये जाना था कि उन्होंने अपने माता पिता के बारे में बात की थी और अपने परिवार के बारे में बात की थी। और उनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था और उन मदर का नाम जो है आशियामा था। उनके बारे में वो बात करते हैं कि वो बहुत ही उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। Now I proceed on the text of the essay. My parents were widely regarded as an ideal couple. My mother's lineage was the more distinguished, one of her forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British. My parents इन जो ये लाइंस हैं इनमें APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनके जो माता पिता थे वर वाइडली रिगार्डेड, वो जाने जाते थे एज एन आइडियल कपल, एक आदर्श जो जोड़ा होता है उसके रूप में वो जाने जाते थे, साथी के रूप में जाने जाते थे। माई मदर्स लाइनेज वाज द मोर डिस्टिंग्विश्ड, उनकी माँ का जो लाइनेज यानी उनका जो वंशज था वो बहुत ही स्पेशल था।
वन ऑफ हर फोरबियर्स, उनके जो एक पूर्वज थे, हैविंग बीन बेस्टोर्ड, उनको सौंपा गया था द टाइटल ऑफ बहादुर, बहादुर का की उपाधि उनको मिली हुई थी उनके एक पूर्वज को, बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश जो लोग थे उनके द्वारा। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, यहाँ पर कलाम जो है ये बताते हैं कि वो बहुत सारे बच्चों में से वो एक थे। ए शॉर्ट बॉय विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, वो एक छोटे लड़के थे जो कि रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड होता है विशिष्ट, अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब कॉमन, उनके बहुत ही कॉमन लुक्स थे, यानी उनका नाक नक्श जो है बहुत कॉमन था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो कि पैदा हुए थे लंबे और सुंदर माता पिता से जो है, वो अपने बारे में यहाँ पे बताते हैं। ही टेल्स अबाउट हिज ओन फीचर्स एंड लुक ऑफ एंड बॉडीली शेप, इनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, वो कहते हैं कि हम जो है हमारे पुराने घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि बना हुआ था विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, उनका जो घर था वो काफ़ी बड़ा पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि ब्रिक का और जो सीमेंट का जो घर होता है वह बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कि गली उनकी पड़ती थी रामेश्वरम में, जो मस्जिद वाली जो गली थी वहाँ पर उनका पक्का घर था। माई ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, माई ऑस्टर, ऑस्टर होता है प्योर, पवित्र, तो उनके जो प्योर जो पवित्र पिताजी थे, यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल, वो दूर रहा करते थे इन एसेंशियल जो कि ज़रूरी नहीं है, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, जो बहुत ही आरामदायक चीज़ें हैं, जो विलासता की चीज़ें हैं, उनसे वो दूर रहा करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स, लेकिन फिर भी जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वर प्रोवाइडेड, वो उनको मिल जाया करती थी, परिवार को मिल जाया करती थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, अगर हम भोजन की बात करें या दवाई की बात करें या फिर कपड़ों की बात करें, तो अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि वो एक पवित्र व्यक्ति थे जो कि विलासता में जो विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो अपने परिवार को प्रोवाइड करवाया करते थे, चाहे वो भोजन है, चाहे वो दवा है या फिर कपड़ों की बात है। इनफैक्ट आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, और वो बताते हैं कि उनका जो बचपन था वो बहुत ही एक सिक्योर मीन्स सुरक्षित बचपन था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, भौतिक रूप से अगर देखा जाए और भावात्मक तौर से अगर देखा जाए तो उनका जो बचपन था वो काफ़ी सुरक्षित और एक अच्छा बचपन उन्होंने जिया। आई नॉर्मली एट विद माई मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, वो यहाँ पे बताते हैं आई नॉर्मली मीन्स अक्सर, एट विद माई मदर, वो अपनी माँ के साथ खाना खाते थे, सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, किचन के फर्श पर बैठकर, रसोई के फर्श पर बैठकर वो खाना खाया करते थे। शी वुड प्लेस ए बनाना लीफ बिफोर मी, वो क्या करती थी, एक बनाना यानी केले की जो पत्ती होती है उनके सामने रख देती थी। ऑन विच शी देन लेडल्ड राइस एंड एरोमेटिक सांबर, जहाँ पर वो रखा करती थी, लेडल मीन्स पुट, वो रखा करती थी राइस यानी चावल, एरोमेटिक होते हैं खुशबूदार, फुल ऑफ एरोमा जो है, सांभर यानी सांभर दाल वगैरह जो उनके सामने रखती थी। ए वैरायटी ऑफ शार्प होम मेड पिकल्स, और काफ़ी तीखे प्रकार के जो होम मेड यानी घर पर बने हुए जो पिकल यानी अचार होते हैं वो रखती थी। एंड ए डोलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, और एक जो है चटनी जो है उनके सामने रख दिया करती थी चम्मच में जो है। और द फेमस शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो सैक्रेड टू पिलग्रिम्स वाज अबाउट ए 10-minute वॉक फ्रॉम आवर होम, द फेमस जो शिव का टेम्पल है
विच मेड रामेश्वरम सो सेक्रेड, जिसकी वजह से रामेश्वरम जो है वो बहुत ही पवित्र शहर माना जाता था तीर्थयात्रियों के लिए। पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थयात्री। वाज अबाउट ए 10 मिनट वॉक, वो 10 मिनट की दूरी पर था फ्रॉम आवर हाउस, उनके घर से। आवर लोकेलिटी वाज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, उनकी जो लोकेलिटी थी, उनका जो रहने की जगह थी वो प्रीडोमिनेंटली मीन्स मुख्यतः जो है मुस्लिम जो उनकी लोकेलिटी थी, उनका रहने की जगह जो है। बट देयर वर क्वाइट ए फ्यू हिंदू फैमिलीज टू, वहाँ पर कुछ हिंदू परिवार भी थे। लिविंग एमिकेबली, जो कि बहुत ही इन एमिकेबली मीन्स इन ए लविंग वे, दे यूज़ टू लिव इन ए लविंग वे विद दियर मुस्लिम नेबर्स, और हिंदू लोग जो है अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहते थे, प्रेम से। देयर वाज ए वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी, तो वो बताते हैं कि उनके जो रहने की जगह थी जहाँ पर, वहाँ पर एक पुरानी मस्जिद थी। वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर, जहाँ पर उनके पिताजी उनको शाम की प्रेयर के लिए ले जाया करते थे। आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स चांटेड। आई हैड नॉट द फेंटेस्ट, फेंट होता है धुंधला, डिम जो दिखाई दे। तो वो कहते हैं कि मेरे को फेंटेस्ट आइडिया यानी बहुत ही जो कम आइडिया भी नहीं था ऑफ द मीनिंग ऑफ द, कि क्या मतलब होता है अरेबिक प्रेयर्स चैंटेड, जो कि अरबी में जो प्रेयर यानी जो वो प्रार्थना की जाती थी। चैंट मीन्स टू प्रोनाउंस और जो है टू सिंग प्रेयर, तो अरबी भाषा में जो वो गाई जाती थी, तो उसका बारे में बिल्कुल भी वो कहते हैं मुझे पता नहीं था। बट आई वॉज टोटली कन्विंस, लेकिन कहते हैं कि मेरे को पूरा विश्वास था दैट दे रीच्ड गॉड, की वो प्रेयर्स जो है वो ईश्वर के पास पहुंचती थी। व्हेन माय फादर केम आउट ऑफ द मॉस्क आफ्टर प्रेयर्स, जब उनके पिताजी जब मस्जिद से प्रेयर करने के बाद घर आया करते थे, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स वुड बी सिटिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर हिम। तो जो लोग थे वो जब वो वापसी में लौटा करते थे, तो लोग उनको उनके घर के बाहर जो है उनका इंतज़ार करते रहते थे। मैनी ऑफ देम ऑफर्ड बाउल्स ऑफ वाटर टू माई फादर हु वुड डिप हिज फिंगर टिप्स इन देम एंड से ए प्रेयर। तो उनमें से बहुत सारे जो लोग थे वो क्या करते थे, ऑफर्ड बाउल्स ऑफ वाटर, वो उनके सामने पानी का भरा हुआ कटोरा रखते थे उनके पिताजी के सामने। हु वुड डिप हिज फिंगर टिप्स, और वो क्या करते थे अपनी उंगलियों को उसके अंदर डुबो देते थे बाउल्स में, कटोरों में, एंड से ए प्रेयर, कोई प्रार्थना बोल देते थे। दिस वाटर वाज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स, फिर ये जो वाटर था, जो पानी था जिसमें वो उंगली डुबोते थे, तो फिर उसको क्या है उसको घर पर लाया जाता था उस पानी को, फॉर इनवैलिड्स जो अपंग लोगों के लिए। आई ऑल्सो रिमेंबर पीपल विजिटिंग अवर होम टू ऑफर थैंक्स, वो कहते हैं कि मुझे याद है कि जो लोग उनके घर पर आया करते थे टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड, जो कि बाद में धन्यवाद देने के लिए आते थे जब उनका इलाज हो जाता था। माई फादर ऑलवेज स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू थैंक अल्लाह, और जब वो धन्यवाद देने के लिए आते थे तो उनके पिताजी जो थे वो मुस्कुराते थे और उनको कहते थे कि आप जो है अल्लाह का धन्यवाद करो। द बेनेवोलेंट एंड मर्सीफुल, जो अल्लाह जो कि उदार है और जो मर्सीफुल यानी जो दया करते हैं दूसरों पे। तो इस तरीके से जो है कलाम अपने बचपन की बातें जो है इस निबंध में करते हैं। तो एक्चुअल में ये निबंध जो है वो कोई स्पेशल एक निबंध के रूप में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये उनकी आत्मकथा में से लिया गया एक हिस्सा है जिसको एक निबंध का रूप दिया गया है। तो इसमें जो है अभी तक इन्होंने अपने माता पिता के बारे में बात की है, अपने कद काठी के बारे में बात की है, अपने नाक नक्श के बारे में बात की है, और प्रेयर जो है इसमें मेन बताया गया है। तो किस तरीके से उनके पिताजी का जो है उनका एक मिरेकुलस हैंड कहते हैं जैसे,
चमत्कारी हाथ था कि जो पानी में उंगलियां डुबोते ही जैसे कोई वो असर हो जाता था कि वे बीमारी को दूर कर देते थे। तो इस तरीके की बात जो है कलाम जो है यहाँ तक करते हैं। तो now I end the essay here and next part will be discussed in the next video.